नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणिदम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में न कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। पूज्य गुरुदेव श्री की 132वीं जन्म जयंती के इस देवलाली के अंदर जो हम मना रहे हैं, उसमें हमने सायंकाली बेला में जो 132वीं जन्म जयंती है, उस प्रसंग में हमने जो भेद विज्ञान की गाथा है 31, 32 और 33 नंबर की गाथा, उस पर स्वाध्याय प्रारंभ किया है। अपन सबसे पहले 31, 32, 33 गाथा के अंदर क्या विषय वस्तु है, किसकी चर्चा है, थोड़ा सा उस थीम को देख करके विषय को आगे बढ़ाते हैं। 31वीं गाथा के अंदर जगन्य स्तुति की बात आई। यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रहा होगा, कौन सी गाथा में कौन सी स्तुति है। तो 31वीं गाथा के अंदर जगन्य स्तुति की बात आई, 32वीं गाथा के अंदर मध्यम स्तुति की बात आई और 33वीं गाथा के अंदर उत्कृष्ट स्तुति की बात आई। इस तरह 3 गाथाओं के अंदर स्तुति की चर्चा है। कल हमने पहले प्रवचन के अंदर बताया था कि जो हम जिन मंदिर के अंदर भगवंतों की स्तुति करते हैं या केवली भगवान की स्तुति करते हैं, वो सारी ग्रंथों के अंदर व्यवहार से स्तुति कही गई है, लेकिन वास्तव में निश्चय स्तुति क्या होती है कि जिसके आश्रय से हमें भी सुख की प्राप्ति होती है, हम भी उन जैसी दशा को प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा डिटेल में जाकर के देखें तो 31वीं गाथा के अंदर गे गायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक जो प्रकट होती है, उसके गे गायक शंकर दोष के मिटने पर जो प्रकट होती है, वो स्तुति की बात आई है 31वीं गाथा में। फिर 32वीं गाथा के अंदर भाव्य भावक के परिहार पूर्वक जो प्रकट होती है, वो 32वीं गाथा के अंदर चर्चा आई। और 33वीं गाथा के अंदर भाव्य भावक संकर दोष के अभाव पूर्वक जो प्रकट होती है, वो 33वीं गाथा में बात आई। इस तरह से जगन्य, मध्यम और उत्तम माने उत्कृष्ट स्तुति, इस प्रकार 3 प्रकार के स्तुति की चर्चा ये 3 गाथाओं के अंदर हम स्वाध्याय करेंगे। अब सबसे पहले विलंब ना करते हुए 31वीं गाथा की अपन उत्थानिका पढ़ते हैं। सबको यहाँ पर दिख रही होगी, आपके पास ग्रंथ भी नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आपको यहाँ पर पूरा विषय वस्तु दिख रहा है। उत्थानिका में यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो अपन समझते हैं। देखिए, पढ़ते हैं। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। किसकी? कि तीर्थंकर भगवान की जो स्तुति की चर्चा चल रही थी, जो पूर्व में अपन ने जो विषय उठाया, 27वीं गाथा से ये विषय हमने उठाया था, वहां पर जो चर्चा आई थी व्यवहार स्तुति की। तो अब क्या कह रहे हैं कि अब तक व्यवहार स्तुति की तो बात हमने कर ली, आप लोग चाहे तो अपने अपने वीडियो ऑन भी रख सकते हैं जिससे हमारे से जुड़ान हो, कि अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं, उसमें पहले गे गायक संकर दोष का परिहार करके जो स्तुति प्रकट होती है, उस स्तुति की अब बात करेंगे। अब यहाँ पर पहले 2 शब्द तो आपको समझ में आगे होंगे, पहली 2 लाइन के क्या लिखा है। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं कि अब तक व्यवहार की थी और अब निश्चय माने वास्तव में रियल में केवली भगवान की स्तुति क्या होती, रियल में केवली भगवान की स्तुति क्या होती। एक तो देखो, आप मम्मी पापा, अगर बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो मम्मी पापा आपके घर में है और आप हैं हॉस्टल में, तो आप मम्मी पापा की सेवा कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मनन, आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो और मम्मी पापा कहां पर है,
कि मम्मी पापा तो आपके घर पर है, अब उनकी सेवा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कैसे करोगे? वो तो घर पर है। कि भाई वो आप घर में जो हाथ पैर दबाते हो करते हो, वो आप जो सेवा करते हो वो व्यवहार से आप करते हो, और यहाँ पर आप दूर रह करके भी उनकी सेवा कर सकते हो। कैसे? आप अपने जीवन से, आचरण से, और जो आपको पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेजा है तो उस हॉस्टल के अंदर आप पढ़ाई करो, आप योग्य व्यक्तित्व अपना निर्माण करो। यदि आप इस प्रकार से करते हो तो आपने वास्तव में माता पिता की सेवा की कि नहीं की? अब माता पिता को आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने माता पिता की सेवा की। इसी प्रकार यहाँ पर तीर्थंकर भगवान की जो केवली की स्तुति होती है, उसमें पहली प्रकार की जो स्तुति बताई, वहां पर किसी भी प्रकार से भगवंतों का गुणगान, उनके गुणानुवाद, उनकी जो स्तुति होती है वो होता है, वो यहाँ पर नहीं बताया। यहाँ पर क्या बताया कि पहली स्तुति कैसे प्रकट होती है? गे गायक संकर दोष के परिहार पूर्वक जो प्रकट होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पहले नंबर की स्तुति, जिसको यहाँ पर जगन्य स्तुति नाम दिया गया। अब गे गायक संकर दोष क्या होता है? पहले सबसे पहले ये अपन उत्थानिका में जो शब्द आया है उस शब्द को समझते। देखो, गे में क्या आएगा और गायक में क्या आएगा? क्या कहा? गे में क्या आएगा और गायक में क्या आएगा? क्योंकि जब तक जीव को गे किसे कहते हैं उसका ज्ञान नहीं होगा तो अपना काम जो प्रयोजनभूत करना है, स्तुति करना है, वो स्तुति नहीं होगी। क्योंकि जैसे दृष्टांत दे, काली मिर्ची आती है, आप लोग भोजन बनाते हो, देख काली मिर्ची आती है काले रंग की, तो काली मिर्ची और पपीते के बीज आते हैं, दोनों दिखने में तो एक से लगते हैं। अब किसी व्यक्ति ने काली मिर्ची और पपीते के बीज को यदि मिक्स कर दिया हो, यदि आपको दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होगा कि इसको काली मिर्ची बोलते हैं और ये पपीते के बीज है, दोनों एक से दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिए हो तो दोनों का अलग अलग ज्ञान यदि आपको ना होगा कि इसको काली मिर्ची कहते हैं और इसको पपीते के बीज कहते हैं, तो आपको अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं। पशु जो होता है, पशु, वो पशु भी उसके सामने गन्ना रखो तो पशु क्या करेगा? गन्ने को खाएगा। और मनुष्य क्या खाएगा? दोनों में अंतर है कि नहीं? पशु और उसके सामने। आज सवेरे अपन ने कलशों का विधान के अंदर स्वाध्याय किया, वहां पर 57 नंबर का एक कलश आया था। उस कलश के अंदर भी यही बात आई थी, जिसको गुरुदेव श्री के सामने जब प्रवचन इस कलश का हुआ था तो एक आशु कवि होते थे, माने प्रवचन में जो बात आई वो तुरंत के तुरंत भजनों के द्वारा उसको भाव बता देते थे। तब एक पंक्ति वहां पर उन्होंने दोहराई थी जो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, आप सब भी घर पे दोहरा सकते हैं। हाथी ईख घास दोनों को एक मेक कर खाता है, स्वाद कहो फीके मीठे का सबको साथ चबाता है। राग और चैतन्य में जिसको भेद नजर नहीं आता है, उसको कैसे मिले आत्मा वह संसार कमाता है। कि भैया जिसको राग और चैतन्य में भेद ही नजर नहीं आता उसको आत्मा कैसे मिले, उसको आत्मा की प्राप्ति कैसे मिले, कैसे हो? जो भी बात आई ना, गे गायक संकर दोष, गे है वो राग है और गायक है वो चैतन्य है। तो राग और चैतन्य में जिसको भेद नजर नहीं आता, जैसे पपीते के बीज में और काली मिर्ची में भेद नजर नहीं आता, तो वहां पर भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। यदि आप कोई चीज रसोई में बना रहे हो और पपीते के बीज गलती से डाल दो तो बताओ उसमें तिखास आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ऐसे ही जिसको राग और चैतन्य में भेद नजर नहीं आता उसको भैया कैसे मिले आत्मा, वह संसार कमाता है। ऐसी बात है भैया। तो अपन जो अभी यहाँ पर उत्थानिका में जो शब्द आया उसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई गे गायक संकर दोष, क्योंकि देखो आपको यहाँ पर जो भी मोबाइल की भी स्क्रीन होती है, तो मोबाइल की स्क्रीन पर अभी ये जो प्रवचन चल रहा है तो रंग बिरंगी कलर के आपको यहाँ पर फोटो दिखेंगे, अक्षरों के अंदर भी रंग बिरंगी आपको सब कुछ दिखेगा। लेकिन वहां पर स्क्रीन पर क्या है? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर है क्या? कि टीवी की स्क्रीन पर स्वच्छता के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच के अंदर अब धोनी 6 मारता है, 4 मारता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती पता है? ये आपको गे गायक संकर दोष बता रहे हैं। हम गे के अंदर तादाद में हो जाते हैं। जैसे आप घर में बैठ करके क्रिकेट देख रहे हो, अब लास्ट बॉल बाकी है,
जीतने के लिए 6 रन चाहिए। अब क्या करोगे आप? जीतने के लिए 6 रन चाहिए, तो जैसे ही धोनी ने अपना बल्ला उठाया कि भाई अब लास्ट बॉल है, हार या पार, जीतेंगे या हारेंगे, तो धोनी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। वो बल्ला ऐसे वहां पर कर रहा है क्रीज के ऊपर, और बॉलर ऐसे एकदम गंभीर दृश्य वहां आपको दिख रहा है। अब बॉलर जैसे ही बॉल डालता है, आप सब लोग अपने घर में बैठे हो और आप लोग के मुंह से क्या आवाज निकलती है? यहाँ बैटिंग करते हुए धोनी, वहां पर बॉलर, और घर में जितने भी व्यक्ति एकदम ऐसे ध्यान से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? और सीधे एक आवाज निकलती है, धोनी 6। अब धोनी है, वो स्टेडियम में है, वो आपकी आवाज भी नहीं सुन रहा, लेकिन मैच देखते समय आप तादाद में हो जाते हो। वो मैच है, वो गे है, और आप हो वो गायक हो। गे गायक ऐसे तादाद में होते हैं कि एक में लगता है। जैसे वो हाथी को घास और लड्डू दोनों मिक्स करके दिए, तो दोनों को मिक्स करके अनुभव क्या करता है? घास ही मीठी है। ऐसे आपको भी ऐसे तादाद में लगता है। जैसे अब पुराने जमाने की अपन बात करें कि भाई पहले जमाने में सिनेमा हॉल के अंदर ऐसे ऐसे दृश्य आते थे कि सास है वो बहू को जला रही है, कष्ट दे रही है, ऐसा करुण दृश्य देखा आपने, सास के करने वाला। अब वो जो वहां पर फिल्म का ऑपरेट करने वाला है, जहां से फिल्म दिखा रहा है थिएटर के अंदर, अब वो दिन भर में 3-4 शो दिखाता है, उसके कितने रिएक्शन आते हैं? और आप उस फिल्म को देखने के लिए गए हो, आपके कैसे रिएक्शन आते हैं कि ये सास खराब है, यही कष्ट देती है, हर फिल्मों के अंदर इसका नेगेटिव रोल होता है, यही सबको कष्ट देती है, बड़ी दुष्ट है। आप उस रोल के साथ तादाद में हो जाते हो, एक में एक अनुभव करते हो। क्यों? वो भिन्न है, दोनों की भिन्नता को नहीं जानते आप। ये है गे गायक संकर दोष। संकर दोष मतलब दोनों को मिला देना। दो चीज अलग अलग है लेकिन उसको मिला देना, जिसको गुजराती में कहते हैं खिचड़ो कर दो। दाल और चावल अलग अलग है, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई? खिचड़ी। ऐसे दाल अलग बनती है, चावल अलग बनते हैं, लेकिन कभी ऐसा एक बार हुआ होगा किसी का कि भाई सवेरे की दाल बन गई, चावल भी बच गए, तो दोनों को मिला दिया और बोल दिया भाई इसका नाम है खिचड़ी। ऐसे दोनों को मिलाने की इस जीव को अनादि से आदत पड़ गई। दो है चीज भिन्न भिन्न, लेकिन मिलाता है दोनों को, ये हो गया संकर दोष। मैंने मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मनन, मनन कहा गया, मनन, कि भाई मैं आपको एक प्रश्न करता हूं कि आपकी शादी में आपको एक हवाई जहाज मिले। अब हवाई जहाज मिलेगा नहीं किसी को, कोई अंबानी अंबानी की फैमिली से तो है नहीं, लेकिन हवाई जहाज मिले तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? हवाई जहाज मिलेगा तो, एरोप्लेन मिलेगा तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया आनंद काय का आएगा? जब चलाना ही नहीं आता तो आनंद कहां से आएगा? क्यों? ज्ञान के साथ आनंद होता है। अब तुमको पायलट नहीं है उड़ाने के लिए, क्योंकि देखो कार होती है तो अपन को नहीं आती तो सीख भी ले, लेकिन हवाई जहाज के लिए पायलट का कोर्स करना पड़ता है, उतना कहां से सीखोगे? तो उड़ाना नहीं आता तो तुमने क्या किया कि भाई सीख लेंगे, एक बार दे तो दो हवाई जहाज, हम तो हवाई जहाज का आनंद करेंगे। माने अपने को क्या लगता है, गेयो में से आनंद आता है, हवाई जहाज में से आनंद आता है। जैसे यहाँ पर अभी तो माइक नहीं लगाया है, लेकिन माइक लगा हो तो माइक का, ये मेरी वाणी यहां से निकल रही है तो ये वाणी ये माइक का भोग कर रही है कि नहीं कर रही? यहाँ पर जो बिजली है, बिजली से ये सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, तो बिजली का भोग करते हैं कि नहीं करते? लाइट का, हीटर का, पंखे की हवा का, ये बिजली का, ये सब जो चल रहा है वास्तव में देखा जाए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट, लाइट, पंखा, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे, हीटर, एसी, ये सारे वायु माने ये जो बिजली का प्रवाह चल रहा है, ये बिजली के प्रवाह से चल रहा है। लेकिन हमको क्या लगता है, हम तो एसी का आनंद कर रहे हैं, बढ़िया ये कर रहे हैं, तो हमको उसका लगता है, क्योंकि नाना प्रकार की जो गे है, माने एक बिजली का भोग, वो भी नाना प्रकार के गेयों के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ पर 5 इंद्रिय और छठे मन के अंदर काम करता है, वह है ज्ञान। मैं आपको और सरल करके बताऊं कि आप लोग मूड बद्री की यात्रा करने गए होंगे, मूड बद्री गए हो? जितने लोगों का कैमरा ऑफ है तो आप ऑन भी कर सकते हो, जिससे हमारे से जुड़ान हो। राजेश जी पहाड़िया हमारे साथ जुड़े हैं। बताओ आप लोग मूड बद्री गए हो साउथ के अंदर दर्शन करने? वहां पर रत्नों की प्रतिमा है, रत्न समझते हो, ये नीलम पन्ना इस तरह के होते हैं ना जो रत्न, रत्नों की प्रतिमा है। अब जो लोगों को धन पे दृष्टि होती है, पैसे पे दृष्टि होती है, वो लोगों को वो प्रतिमा देख करके भी क्या दिखता है कि वो प्रतिमा देख करके भी ये प्रतिमा लगभग इतने की तो होगी, और जो
जौहरी हो, सोना चांदी का व्यापारी हो, उसका तो क्या पूछना, उसको तो वही दिखेगा, ये प्रतिमा कम से कम इतने की होगी, ऐसी होगी। माने मूड बदरी आप इतने किलोमीटर दूर गए, ऐसी भव्य प्रतिमाओं के दर्शन किए, और दर्शन करके आपको क्या दिखना चाहिए था वहां पर, कि वो माने बुद्धगल की प्रतिमा ना दिख करके उसकी वीतरागता के दर्शन होना था। यदि आपको वीतरागता के दर्शन होते कि सचमुच कैसे है वीतरागी परमात्मा, तो ऐसे आप वीतरागता को देखते तो आपको उस प्रतिमा का दर्शन करके सम्यक दर्शन हो जाता। क्योंकि एक बहुत सुंदर लाइन आती है, पंडित साहब, बड़े पंडित साहब ने लिखी है, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं होती होने पर भी नहीं दिखता। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता। दृष्टांत समझ में आया? प्रतिमा के अंदर यदि वीतरागता की रुचि होती, सचमुच हमारे भगवान कैसे है, उनके गुणों के प्रति अनुराग होता, तो आपको सचमुच उनकी स्तुति होती, व्यवहार स्तुति तो होती कम से कम, और फिर व्यवहार से आप वास्तविक स्वरूप तक जाते तो निश्चय स्तुति भी हो जाती। लेकिन जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता। जैसे बनिया है, तो बनिया की दृष्टि किस पर होती है, कि बनिया की दृष्टि प्रॉफिट पर होती है। दुकानदार बनिया चाहे जैसा ग्राहक आए, वो ग्राहक से चाहे जैसी भाषा बोलेगा कि भाई हमारे एक काम करो, आप फ्री में लेके जाओ। ऐसे भी कई बार ग्राहक को बोल देते हैं दुकानदार, आप फ्री में लेके जाओ, कितने में लेके जाओ, ऐसे भी दुकानदार कह देते हैं। जैसा ग्राहक आए वैसी भाषा बोलता है, लेकिन उसकी दृष्टि किस पर होती है, कि दुकानदार की दृष्टि एकमात्र प्रॉफिट पर दृष्टि होती है। ऐसे हमारी दृष्टि भी किस पर होनी चाहिए, एकमात्र अपना जो ज्ञायक भगवान आत्मा है उस पर दृष्टि होनी चाहिए। क्यों? अपनी रुचि होगी तब वो होगी। माने ये जो राग का स्वाद है ये जहरीला है, और ये जो चैतन्य ज्ञायक का स्वाद है उसकी तो हम क्या बात करें। श्रीमद जी की भाषा में कहे तो, कह न सके पर वे भी श्री भगवान जो, कि कह नहीं सके। तो शंकर दोष क्या है, कि गे और ज्ञायक ये दोनों को मिलाना, मिलेंगे नहीं लेकिन अपने ज्ञान के अंदर ऐसा मिलाना कि ये दोनों एक है, दोनों को तादाद में अनुभव करना। जैसे दूध और पानी दोनों को मिलाया तो अपने को क्या लगता है, दूध और पानी एक मेक है, पर एक मेक नहीं हुए। ऐसे ये देह और आत्मा दोनों एक साथ रहने पर भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जो 27वीं गाथा में बताया कि भाई देह और चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का, पर परमार्थ से देखा जाए तो ये एक कदापि हो नहीं सकती। तो ये ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक जो स्तुति होती है, ये उत्थानिका में यहाँ पर प्रश्न क्या किया, फिर से एक बार अपन उत्थानिका पढ़ के आगे बढ़ते हैं, कि अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं, उसमें पहले ये ज्ञायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। गे मतलब जो आपको ज्ञान में झलक रहे हैं उसको कहते हैं गे। क्या कहा, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, अब जो जानने वाला है, मैंने जो जानने वाला है वो है ज्ञान, और ज्ञायक भी कह सकते हो, ज्ञान ज्ञायक दोनों अभेद है, तो ज्ञान कहो कि ज्ञायक कहो तो दोनों एक ही बात है। तो जो ज्ञान के अंदर झलक रहा है उसको कहते हैं गे। अब पहले मैं आपको गे शब्द से भी परिचय कराता हूं कि गे मतलब क्या, कि जैसे आप पेय, पेय सुना है आपने, पेय पीने के जो पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं पेय, समझ नहीं बात। ऐसे जो जानने योग्य पदार्थ होते हैं अथवा जानने में आने योग्य, जानने योग्य ये थर्ड पर्सन की भाषा है, और जानने में आने योग्य ये फर्स्ट पर्सन की भाषा है। क्यों? जानने योग्य तो गटर भी है, तो गटर को जानोगे क्या, कि गटर को नहीं जानेंगे। जानने में आने योग्य, तो जानने में आने योग्य में तो सारा जगत जल के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? ये तो ज्ञान का स्वभाव है। तो जो ज्ञान में झलकता है उसको कहते हैं गे। जैसे यह शब्द है वो क्या है, वो है प्रत्यय। जैसे पाठ्य, खाद्य, तो खाने योग्य उसको कहते हैं खाद्य, पीने योग्य उसको कहते हैं पेय। ऐसे जानने में आने योग्य उसको कहते हैं गे, और ऐसे मेरा जानने का जो स्वभाव है वो क्या है, ज्ञायक। तो ये गे और ज्ञायक दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों को एक अनुभव करना, इसको कहते हैं संकर दोष, इसको कहते हैं भूल, ये इसको कहते हैं अज्ञानता। तो ये हो गया संकर दोष की बात।
अब अपन गाथा का पाठ करते हैं, मूल गाथा यहाँ पर पढ़ते हैं, मूल गाथा के अंदर क्या कहना चाहते हैं उस गाथा को अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको प्राकृत गाथा सबसे पहले पाठ अपन करते हैं प्राकृत गाथा का। हाँ जी। जो इंद्रिये जिणिता नाण सहावादियं मुणदियादं तम खलु जिविदिन्द्रियं ते भाति जे निच्छिदा साहू। ये हमने प्राकृत गाथा का पाठ किया, तो अपन इसका इसी तरह से पाठ करते हैं। अब सीधा गाथा देखते हैं अपन प्राकृत गाथा के बाद। मैंने यहाँ पर भाव ऐसा है कि कर इंद्रियों को जय, गाथा के अंदर ऐसी बताई, अपन गाथा की पढ़ लेंगे तो सरल भाव उसका हो जाएगा गाथा का, वो भी अपना समय बचेगा। कि जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते, सरल करेंगे अपन, जो इंद्रियों को जीत कर। अब इंद्रिया क्या होती है? इंद्रियों को जीत कर, तो इंद्रिया क्या होती है कि आपने 5 इंद्रियों का नाम तो सुना ही होगा, जिसको कहते हैं द्रव्य इंद्रिय। तो वो अपन तीन इंद्रियों की जो बात है वो टीका के अंदर चर्चा करेंगे। यहां पर अपन सिर्फ इतनी चर्चा करते हैं कि जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव द्वारा अधिक जाने आत्म को, जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं। अब अपन इतनी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द यहां पर आया जो। जो मतलब जो भी इस तरह से फॉलो करेगा जो यहां पर बताया गया है, जो इंद्रियों को जीत कर। इंद्रियों को जीत कर मतलब इंद्रिया पहले क्या है कि इंद्रिया है, आप लोग नोट भी कर सकते हो, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो आपको और सरल पड़ेगा। हम पूरी एक एक चीज यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत इसको बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो आप इसको एक एक चीज को नोट भी करेंगे तो बहुत अच्छा आपका नोट्स बन सकते हैं। कि जो इंद्रियों को जीत कर मतलब इंद्रिया मतलब शरीर परिणाम को प्राप्त, इसको कहते हैं इंद्रिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई ये इंद्रियों से भिन्न जानने की यहाँ पर बात आई ना, भाई बरसात में बरसात ना हो तो आश्चर्य है, गर्मी में गर्मी ना हो तो आश्चर्य है, और इस काल में भेद विज्ञान की चर्चा हो, वो भी सायंकाली बेला में, वो भी 31 नंबर की गाथा, भेद विज्ञान की गाथा, और ऐसी गाथा के अंदर इंद्रियों से भेद विज्ञान की बात चले और सम्यक दर्शन ना हो तो आश्चर्य। क्योंकि बहुत सरल आचार्य देव ने हमें को करके दिया है कि भाई वास्तव में ये इंद्रिया है, वो इंद्रिया है क्या। माने अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, तो अपने को तो लगता है कि भाई इस कोरोना काल से कैसे निकले, लेकिन जीव को अनादि से मिथ्यात्व के अंदर बैठा है। मिथ्यात्व अनादि से ये जीव को क्या कहते हैं, एक छत्र राज कर रहा है, तो इस मिथ्यात्व के अभाव करने का तो कुछ नहीं करता। माने वैक्सीन सबने ली होगी, तो वैक्सीन इस कोरोना को ना हो इसलिए तो वैक्सीन लेता है, लेकिन अनादि से मिथ्यात्व पनप रहा है, इस मिथ्यात्व को दूर करने के लिए ये जीव कोई पुरुषार्थ नहीं करता। क्योंकि आप कितनी ही वैक्सीन ले लो, कुछ भी उपाय कर लो, जितने भी उपाय बाहर में किए जाते हैं, सचमुच कोई भी यदि आयु क्रम बाकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बाकी है आपका तो कोई भी वैक्सीन नहीं बचाएगी। अब लेना नहीं देना वो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन आप पढ़ो, जिंदगी एक पल कोई बढ़ा न पाएगा, रस रसायन सुत सुभर कोई पहचाना पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण कोई नहीं इस संसार में। कि साता के उदय में या असाता के उदय में अज्ञानी जीव असाता को ही बांधता है, साता के उदय में असाता को बांधता है, साता को नहीं बांधता। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ज्ञानी जीव साता के उदय में भी ज्ञाता को नहीं भूलता, अपना चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को ज्ञानी जीव भूलते नहीं है। जो अपन पढ़ते हैं ना, पतंग आकाश में चाहे कहीं उड़े, वचनामृत में आता है ना, पतंग आकाश में चाहे कहीं उड़े डोर हाथ में है। ऐसे भरत जी घर में ही बैरागी कहते हैं ना, तो भाई घर में भी रहने पर भी उनकी दृष्टि गायक पर है, गे पर नहीं। समय सार जी कलश में आप पढ़ो तो 154 नंबर के कलश में आया कि वज्र का प्रपात हो, अग्नि की वर्षा हो, तीनों लोक के जीव अपना मार्ग छोड़ दे, ऐसी भयानक स्थिति हो जाए, पर वो सम्यक दृष्टि जीव जो है
वो ये नहीं मानता कि ये शरीर मेरा है, मेरा तो मात्र ज्ञान शरीर है, जहां राग है वो मेरा नहीं, ऐसा कहते हैं, तो जड़ शरीर तुम्हारा कहां से होगा। माने सच में वर्तमान परिस्थितियां हमको भेद विज्ञान, पहले जीव नहीं करते थे, उनको इतनी शिक्षा दी जाती थी, अब तो जीव नहीं करना चाहे तो भी अपने आप भेद विज्ञान थोड़ा बहुत तो चलने लगता है। क्यों? क्योंकि तू धन कमाने, शरीर को अच्छा रखने कितना प्रयास करता है, धन क्यों कमाता है? कि शरीर को अच्छा रखने के लिए, भोजन पानी सारी सुविधाएं के लिए, कि भाई तू अच्छा रखने का कितना प्रयास करता है, क्योंकि वो तो सारे तुझे अपने भाग्य से मिलते। कैसे मिलते हैं? भाग्य से। एक नरसिंह मेहता कवि हुए, गुजरात में अपन पढ़ते हैं, वो एक बात कहते थे, जे है ना भाग्य मां जे समय जे लख्यूं ते हने ते समय ते पहुंचे। और अपने दौलत राम जी ने भी ऐसा कहा, पुण्य पाप फल माही हरख बिलको मत भाई, क्योंकि धन छोड़ के जाए तो साथी कौन है? ये धन तो देखो, बड़े बड़े उद्योगपति का भी देखो कैसा हाल है, ये धन छोड़ के जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज होनी चाहिए जो अपन जयमाला में पढ़ते हैं, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। तो यहां पर जो कह रहे ना, जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक, देखो इंद्रियों को जीतना है तो किसके द्वारा जीतोगे? इंद्रियों को जीतना है ना, तो किसके द्वारा? देखो यहां पर मिलावट करके ये जीव बैठा है, इंद्रियों को और आत्मा को एक रूप अनुभव करता है। मिलावट माने गलती का ज्ञान होता है, ये बात सही है, पर द्रव्य इंद्रिय से होता है ऐसा मानता है। देखो तत्वा सूत्र में लिखा है, तद इंद्रियान इंद्रियान निमित्तम, कि इंद्रिया निमित्त है, जानने के लिए माध्यम है, ऐसा वहां पर निमित्त की परिभाषा, निमित्त की अपेक्षा से वहां पर सूत्र दिया। और यहां पर अलग बात लेना है, गुरुदेव जी कहते हैं अही अलग बात से। तो तद इंद्रिया निमित्तम में भी क्या खुलासा है कि जैसे आपके घर में खिड़की से कोई आवाज आई, समझो कोई बारात जा रही है, बारात की आवाज आई, वही बहुत टाइम से आपने बारात की आवाज भी नहीं सुनी होगी, तो बारात की आवाज आई, तो बारात की आवाज आपने सुनी, तो आपने विंडो से देखा, तो आप क्या कहोगे? मैंने अभी विंडो से बारात को देखा। अब विंडो का कितना रोल है? विंडो का कितना रोल है? विंडो का कोई रोल नहीं। ऐसे ये जो आंख है, कान है, ये सब क्या है? ये तो विंडो है। ये जो द्रव्य इंद्रिया दिखाई दे रही है, ये सब विंडो है, विंडो का कोई रोल नहीं है। विंडो का तो बस निमित्त है, जो कहा तद इंद्रियान निमित्तम, तत्व सूत्र में सूत्र है। ऐसे यहाँ पर ये जो इंद्रिया दिखाई दे रही है, ये तो निमित्त है, ये विंडो है, लेकिन जानने वाला अंदर बैठा है, वो है ज्ञायक परमात्मा। अब वो ज्ञायक है, ज्ञान है, वो जानता है, और अपन मानते क्या है? आंख से देखा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, इंद्रियों से ज्ञान होता है, हम ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक, माने मानते क्या है हम? कि अपन द्रव्य इंद्रिय से मानते ना, तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि अभिप्राय में तूने आत्मा का खून कर दिया। कि द्रव्य इंद्रिय, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय यदि इंद्रियों से ज्ञान हो, तो आत्मा का जो नाम ज्ञायक किया है वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जानने का काम ज्ञायक का है, और अपन माने इंद्रियों से जाना, ये बात तो गलत हो जाएगी। क्योंकि भाई जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, ऐसा वहां पर लिखा सिद्ध भगवान की पूजन में, कि दृष्टि पड़ी तब भान हुआ कि सचमुच इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। अब केवली परमात्मा है, सिद्ध भगवान है, उनके पास कौन सी इंद्रिया है, लेकिन लोकालोक झलकते उनके ज्ञान में। बताओ, ऐसा है। तो यहाँ पर अधिक जाने आत्म को, तो अधिक का अर्थ क्या होता है? अधिक शब्द लिया ना यहाँ पर, जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा। तो इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? कि भाई इंद्रियों को ज्ञान स्वभाव के द्वारा जीता जाता है। ज्ञान स्वभाव के द्वारा कैसे जीता जाता है? कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं और ये इंद्रिया मेरे से पर है, भिन्न है, ऐसा जब ज्ञान होता है तब जीतना वास्तव में प्रारंभ होता है। जब दोनों को भिन्न भिन्न जानेगा, तब वास्तव में इंद्रियों को जीतने का तेरा सफल होगा। क्यों? आपको बताते हैं थोड़ा सा, कि देखो यहाँ पर द्रव्य इंद्रिय की बात भी अभी अपन टीका में लेंगे। पहले अधिक शब्द का अपन यहाँ पर अर्थ करते हैं। अधिक मतलब आप जो समझते हो वो अधिक बात नहीं है। अधिक मतलब यहाँ पर भिन्न जानना। क्या है?
अधिक मतलब देखो यहां पर लिखा ना, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा, तो इंद्रियों को कैसे जीतना है, एक बात ज्ञान स्वभाव के द्वारा जीतना है, बराबर। अब कैसे जीतना है कि भाई इंद्रियों को आप अधिक जानोगे तो जीत पाओगे। अब अधिक कैसे जाना, तो अधिक मतलब भिन्न, भिन्न जाने माने कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं अनुभव करे इंद्रियों का। यहां पर अधिक माने ज्यादा की बात नहीं है, माने जो अपन कहते हैं ना, हमें 2 लड्डू की जगह पे 3 लड्डू मिले, तो 2 लड्डू की जगह पे 3 लड्डू मिले, ये अधिक हो गया। पर ये अधिक यहां पर नहीं लेना है। जैसे आप लोग बोलते हो ना किसी को प्रेम की भाषा में कि आप तो मेरे पुत्र से भी अधिक हो, पंडित जी आप तो मेरे पुत्र से भी अधिक हो, तो पुत्र से भी बढ़कर हो ऐसा आपने कहा, एक काम करना, अब पुत्र से अधिक हो ना, तो आप जब बंटवारा करोगे, आपकी जो भी प्रॉपर्टी का बंटवारा करोगे, तो एक काम करना, पुत्र से भी अधिक हो ना, तो मुझको पुत्र से भी अधिक हिस्सा देना। कि नहीं 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 पंडित जी, वो तो कहने के लिए पुत्र से अधिक है। तो अधिक मतलब आपने क्या किया कि पंडित जी आप कहने के लिए तो पुत्र से भी अधिक हो, अर्थात भिन्न हो, हमको भी ये अनुभव नहीं करना है कि हमारे है, क्योंकि अधिक मतलब भिन्न होता है। तो यहां पर जो शब्द लिया कि जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक, कि जो पुद्गल द्रव्य आदि है, द्रव्येंद्रिय भाव इंद्रिय और उनके विषय, ये चर्चा अभी अपन लेंगे, तो उनसे अधिक अर्थात उनसे मैं भिन्न हूं ऐसा जो जानते हैं, तो वो निश्चय नय में स्थित साधु है। और वे वास्तव में कैसे है कि वे वास्तव में जितेंद्रिय है। तो इसको कहा वास्तव में जितेंद्रिय। अपने को क्या लगता है जितेंद्रिय कि भाई इंद्रियों को जीतना, तो कैसे जीतना, पूरी विषय वस्तु अपने को समझनी पड़ेगी कि भैया इंद्रिया क्या होती है। अभी अपन सबसे पहले टीका को प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा अपन टीका को पढ़ते हैं, टीका के अंदर इसका क्या भाव खुला है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। जो इंद्रियों भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। अब अपन इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पर अमृत चंद्र आचार्य देव टीका के अंदर ऐसा समझा रहे हैं। अब देखो 3 बातें। सबसे पहले जो कि भाई जो भी व्यक्ति होगा, जो भी जीव है, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और भावेंद्रिय के विषय, इन तीनों को एक शब्द दिया, क्या दिया, गे। और मैं कौन हूं कि मैं ज्ञाय। इतना समझ में आया आपको, बहुत सरल है। द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषय, ये तीनों चीज क्या है, गे। इतना आप लॉक कर दो। फिर मैं कौन हूं कि मैं ज्ञायक हूं। अब दोनों अलग है, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषय, ये तीनों गे है और वो मेरे से भिन्न है, अलग है। ऐसा ज्ञान जीव को अब तक नहीं हुआ। जो भी जीव अज्ञानी है उनको ऐसा ज्ञान नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो 31वीं गाथा की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितेंद्रिय जिन की बात आई कि जो इस प्रकार के भेद विज्ञान में सफल होता है, उसके निश्चय स्तुति प्रकट हुई। और उसको कौन सी स्तुति कही, जगन्य स्तुति कही। तो उसको एक नाम दिया यहाँ पर आचार्य देव ने, जितेंद्रिय जिन। तो ये जितेंद्रिय जिन कैसे बने, ये ज्ञायक शंकर दोष कैसे टले, उसके लिए अपन ये चर्चा कर रहे हैं। देखो गाथा की चर्चा नहीं करना है, गाथा को पूरा नहीं करना है, लेकिन जो यहाँ पर प्रोसेस बताई है कि किस प्रकार से ये पहली स्तुति प्रकट होती है, किस प्रकार ये गे ज्ञायक शंकर दोष का परिहार होता है, ये चर्चा के बाद अपना इस तरह का उद्यम होना चाहिए कि अपन गे और ज्ञायक की भिन्नता को समझ जाए, ऐसा निर्णय हमारे हो जाए। अब हम गे को भी समझेंगे, ज्ञायक को भी समझेंगे, और फिर समझ में आएगा कि मैंने शंकर दोष किया है। क्या कहा कि पहले ये समझ में आएगा कि मैंने शंकर दोष किया है। अब दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो दोष को दूर करने का उपाय भी नहीं होगा। अब यहां पर जो बताई ना, जीती माने जीती इंद्रिय ज्ञान स्वभावे, माने इंद्रियों को ज्ञान स्वभाव से जीता, माने पहले ये जीव मिलावट करता था, दोनों को एक मानता था, तो अब द्रव्येंद्रिय से होता था, ऐसी इसकी मान्यता थी। और ऐसा मानने के कारण क्या हुआ कि तूने उस समय अपने आत्मा के स्वभाव को नहीं जाना। द्रव्य इंद्रिय से ज्ञान होता है ऐसा माना, तो उस समय तूने अपने आत्मा के स्वभाव को नहीं जानना। तो आत्मा के स्वभाव को नहीं जाना तो क्या हुआ कि अपना जो जानने का स्वभाव है वो तिरोभूत हो गया, वो ढक गया। तो मेरा स्वभाव तो है जानने का, लेकिन उस समय क्या हुआ कि ढक गया, अब वो आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। तो द्रव्य इंद्रिय मतलब क्या हुआ कि जो 5 इंद्रिया है उसको कहते हैं द्रव्य इंद्रिय। फिर भावेंद्रिय किसको कहते हैं
कि जो जानने का क्षयोपम है और इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवर्तमान होता है उसको कहते हैं भावेंद्रिय। इतनी बात समझ में आई? द्रव्येंद्रिय, 5 इंद्रिय वो द्रव्येंद्रिय, और जो जानने का क्षयोपम है इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवृत्ति होती है, प्रवर्तमान होता है, उसको कहते हैं भावेंद्रिय। अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म की जो बात आती है उसमें द्रव्य कर्म तो क्या है कि वो तो जड़ है, और भाव कर्म क्या है कि जीव की विकारी पर्याय है। दो बातें समझ में आई? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म क्या है कि जड़ है, वो तो साफ साफ समझ में आता है द्रव्य कर्म की बात तो, और भाव कर्म कि जीव की एक समय की पर्याय में होते हैं, वो है भाव कर्म। अब द्रव्य इंद्रिय की अपन बात करें तो द्रव्य इंद्रिय साफ साफ प्योर जड़ है। ये आंखें जो दिखाई दे रही है, कान जो दिखाई दे रहे हैं, ये रसना इंद्रिय जो है, ये प्योर जड़ है, पुद्गल है, अचेतन है। और भावेंद्रिय क्या है कि भावेंद्रिय जीव की परलक्षी पर्याय है। क्या है? भावेंद्रिय जीव की परलक्षी पर्याय है। और परसत्ता अवलंबी ज्ञान, जो खंड खंड ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो कैसा है? खंड खंड ज्ञान है, वो भी तेरा स्वभाव नहीं, माने जो खंड खंड ज्ञान हो रहा है वो भी तेरा स्वभाव नहीं है। और इंद्रियों का अवलंबन लेके जो जानना पड़े कि ये इंद्रियों से मैं जानता हूं, इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है, ये जो भी तेरा मानना है ये तो पंगुपना है, अपंगपना है, ऐसी पराधीनता है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देकर के समझाऊं कि आपकी समझो लड़की के लिए या बहन के लिए कोई लड़का देखना हो और कोई ने कहा कि भाई ये फलाने का लड़का है, बहुत अच्छा है, करोड़पति है। तुमने कहा करोड़पति है, क्या बात है, और कैसा क्या है उसका थोड़ा सा बताओ कि भाई थोड़ी सी कमी तो है, तो ये चलेगा। आप करोड़पति है तो कमी क्या देखना कि नहीं नहीं, आप पहले समझ लो कमी कितनी है, क्या है। करोड़पति देख करके शादी की हाँ मत करो एकदम। वो लड़के का ऐसा है कि उसको थोड़ा कान से कम सुनाई देता है, लेकिन फॉरेन से, अमेरिका से उसके लिए कान की मशीन आई है, लेकिन वो मशीन भी जोरदार है, एकदम ऑटोमेटिक है। और तो और उसको पैरों में थोड़ा सा तकलीफ है तो व्हील चेयर पे चलता है, या तो वॉकर है उसके लिए, बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं है। और तो और उसको दांतों में भी तकलीफ थी तो सारे दांत निकाल दिए थे, अब उसको पूरा मिक्सी में ग्राइंड करके खिलाना पिलाना पड़ता है। और आंखों में भी ऐसा है कि इसको बराबर दिखता नहीं है, तो फिर अपन ने एक व्यवस्था की है कि इससे थोड़ा बहुत दिखे। अब पूरे इंद्रियों की व्यवस्था उसकी डिपेंडेंट हो गई, चलने के लिए वॉकर है, खाने के लिए इस तरह की चीजें है, कान के लिए मशीन है, आंखों के लिए ये फलानी चीज है। अब बचा क्या लड़के में? तो बस इतनी सी कमी है, ज्यादा कमी नहीं है, इतनी सी कमी है, बाकी लड़का करोड़पति है। ये करोड़पति को करे क्या? अभी 2-5 साल में तो ये रवाना हो जाएगा। तो ऐसे डिपेंडेंट व्यक्ति के साथ भी आप रिश्ता जोड़ना पसंद करते हो नितिन जी? आप पसंद करते हो ऐसे डिपेंडेंट लड़का, माने डिपेंडेंट हो बाकी साधनों के, ऐसे लड़के के साथ संबंध करते हो कि नहीं करते? ऐसे तेरा स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है, जानना देखना तेरा स्वभाव है, ऐसे पंगुपने के अपंगपने के काम क्यों करता है? मैं इंद्रियों से जानता हूं, मैं आंखों से देखता हूं, कान से सुनता हूं, अरे डिपेंडेंट के काम क्यों करता है? तेरा स्वतंत्र स्वभाव है, जानने का तेरा स्वभाव है, तुझे पर के आलम्बन की जरूरत क्या है? भावेंद्रिय के विषय की अपन बात करें, ये द्रव्येंद्रिय की हुई, भावेंद्रिय की बात हुई। अब भावेंद्रिय के विषय कि जो ज्ञेयों से ज्ञान होता है ये मानता है ये ज्ञान स्वभाव का तिरस्कार है। ये भावेंद्रिय के विषय ज्ञेय माने देखो, जो ज्ञेय है ना, ये सामग्री एक ज्ञेय है, तो ये ज्ञेय माने जितनी भी हो गई है उसके विषय हो गए, जो ज्ञान में झलक रहे हैं वो ज्ञेय, और ये उसके विषय। तो उस समय तू ऐसा मानता है कि मेरे को ज्ञेयों से ज्ञान होता है, तो ये उसका तिरस्कार है। इंद्रियों से ज्ञान होता है ये असत्य है, झूठ है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्या कहा? इंद्रियों से ज्ञान होता है कि नहीं होता? इंद्रियों से ज्ञान होता है कि नहीं होता? कि ये तू जो मानता है ये झूठ बात है। एक सूत्र बताता हूं आपको, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब पढ़ाते तब ये सूत्र बताते हैं, अनेकों विषयों में ये सूत्र का प्रयोग करते हैं जब ये ज्ञान की बात आती है। तो 5 इंद्रियां धोखा देती है और ज्ञान धोखे से बचाता है। क्या कहा? अभी हमने बनाया होता तो आपको साइड में दिखाते। 5 इंद्रियां धोखा देती है, लिख लो, और ज्ञान है वो धोखे से बचाता है। कैसे बचाता है देखिए, जैसे बच्चे हवाई जहाज को, या आप भी देखते हो तो हवाई जहाज आकाश में बड़ा दिखता है कि छोटा दिखता है? अब रिएक्शन तो दीजिए थोड़ा सा, जूम पे बैठे हो तो, कि छोटा दिखता है। अब आंखों से देखने पर वो क्या दिखता है कि हवाई जहाज छोटा है, या आपने आंखों से देखा, इंद्रियों से देखा, नेत्र इंद्रिय,
तो आंखों से देखने पर छोटा दिख रहा है, लेकिन ज्ञान क्या कहता है उस समय, ये तो बहुत बड़ा है, इसमें 100-200 लोग या जितने भी यात्री बैठते हो हवाई जहाज के अंदर, इतने लोग बैठते हैं, दिख रहा छोटा। तो इंद्रियों से दिख रहा है छोटा, और ज्ञान क्या कहता है, ये बड़ा। उस समय इंद्रियों से जैसा देखा वैसा मान ले तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं, कि भाई 5 इंद्रिया, आंख है वो धोखा देती है और ज्ञान उस समय धोखे से बचाता है। कान की बात करें अपन कि कान कैसे धोखा देता है, जैसे बच्चे को बरसात में खेलने जाना है, मम्मी ने कहा बेटा बरसात में खेलने के लिए गया तो तेरी टांगे तोड़ दूं, हर माँ ने ऐसा कहा होगा अपने बच्चे को। अब वो बच्चा जैसे तैसे मम्मी काम में लगी और बच्चा तो भाग के खेलने के लिए चला गया। अब वो बच्चा घर पे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे आएगा, उसकी मम्मी ने तो कहा था कि घर पे आया ना, अब तू जा खेलने, घर पे आया ना तो तेरे टांगे तोड़ दूंगी। लेकिन उस समय भी बच्चा जानता है एक लौता बेटा हूँ, मम्मी टांगे नहीं तोड़ेगी। और तो और छोटे बच्चे होते, ले मम्मी मार मार, ऐसा डंडा लेके मम्मी को ही पकड़ाएगी, ले मम्मी मार, मम्मी भी नहीं मारेगी, चलो ठीक है बच्चे है खेलने जाते हैं। लेकिन वो किस बल पर आया, ज्ञान के बल पर। माँ ने भले ही कहा है मुख से, जिह्वा इंद्रिय से कहा है कि घर पे आया तो टांगे तोड़ दूंगी, ऐसा मम्मी ने कहा भले है, लेकिन ज्ञान क्या कहता है, मेरी मम्मी नहीं करेगी। ज्ञान धोखे से बचाता है। जैसे बहुत, आप एक और दृष्टांत दे दो आपको, 5 इंद्रियां धोखा देती है, ज्ञान धोखे से बचाता है। सपने आप देखते हो, अब आप आंखें बंद है आपकी, कमरे के अंदर पर्दे लगा दिए है, अंधेरा है, ठंड के दिन है, 2-3 रजाई ओढ़ करके आप सो रहे हो, उस समय जो रंगीन रंगीन सपने आते हैं, रसगुल्ला सपने में आता है, तो उस समय जो आपको उसका वेदन होता है, और वहां पर चीज भी नहीं है कोई, लेकिन आप उसका जो वेदन कर रहे हो, तो ज्ञान क्या कहता है, और ये इंद्रिया, तो उस समय आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उस समय क्या जानते हो, ये तो सपना है। सपने से अपने को भिन्न देखते हो उस समय जब जागते हो, तो 5 आंख है वो धोखा देती है और ज्ञान धोखे से बचाता है। ये अपन ने बात की। तो यहां पर ये सूत्र अपन ने पढ़ा। अब अधिक की जो बात आई थी यहां पर, ये वो भिन्न जानता है, उससे अपने आप को भिन्न अनुभव करता है। तो अब यहां पर जो बात आई, जो द्रव्य इंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इन विषयभूत पदार्थों को, वो तीनों को ज्ञेय कहा। तो अपने से अलग करके, क्या शब्द लिया यहां पर, अपने से अलग करके, अलग है कि करना है, बताओ, अलग है कि करना है, कि ये तीनों चीजें अलग है, लेकिन तेरे ज्ञान में तूने मिक्स कर दिया है। ये है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। वस्तु तो तेरे से भिन्न है तद्दन, लेकिन तूने उसको भिन्न है फिर भी तूने एक अनुभव किया है, संकर दोष है ये भिन्न करके। तो ये भिन्न करके मतलब तेरे ज्ञान में तेरे को भिन्न करना है, ज्ञान के अंदर तेरे को भिन्न भिन्न जानना है। तो भिन्न करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। वे मुनि निश्चय से कैसे है, कि वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। तो ऐसे मुनि की यहाँ पर स्तुति की गई। माने अपने को तो क्या लगता है, बाहर में कुछ सुख सामग्री बढ़ जाए, थोड़ी व्यवस्था बढ़ जाए, तो अपने को लगता है कि हम कुछ बढ़ गए, हमारे अंदर कुछ आ गया। तो ऐसा अपने को बाहर की सामग्रियां बढ़ने पर, व्यवस्था बढ़ने पर अपने को ऐसा लगता है कि कुछ बढ़ गया। लेकिन भैया आप पढ़ते भी हो, समझते भी हो, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या, बोलिए। बड़े पंडित साहब ने तो ऐसा लिखा कि नहीं जन्मूं नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। मैंने स्कूल के अंदर भी बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है। मेरे को अभी बहुत ये होता है कि स्कूल में अपन पाठशाला में बच्चे को ले आए और अपन पढ़ाते हैं, पहले ही बाल पोथी में पाठ, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से ही जानता हूं, शरीर अजीब है। आप कहोगे बाल पोथी का पाठ पढ़ा रहे हो, अरे बाल पोथी का पहला पाठ यदि किसी को याद हो जाए ना, याद हो जाए माने उसका भाव भाषण हो जाए ना, सम्यक दर्शन हो जाए कि बाल पोथी वाले को, कि हाँ बाल पोथी में ऐसी बात लिखी है, शरीर अजीब है, शरीर कुछ जानता नहीं है। लेकिन स्कूल में बच्चे को भेजे, बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है आजकल। पाठशाला में अपने पाठशाला के टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, और यहाँ पर स्कूल में माय बॉडी पढ़ाते हैं। माय बॉडी समझते हो, माय बॉडी में ऐसा पढ़ाते हैं बच्चे को, जैसे गुजराती में आप लोग ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि ये आंख है वो नानी मारी आंख,
ए ज्योति का काक ए तो केवी अजब जेवी बात छे, ऐसा पढ़ाते थे कि ये मेरी छोटी छोटी आंख है, इससे मैं देखता हूं। माय बोर्ड इंग्लिश में ऐसे पढ़ाते हैं। आई क्या करती है? टू सी। कान क्या करते हैं? टू हियर। ऐसे हर चीजों का टंग क्या करती है? कि टेस्ट लेने का काम करती है। तो ऐसा स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन भैया यहाँ स्कूल की पढ़ाई पूरी उल्टी है और यहाँ की पढ़ाई उससे विरुद्ध है। ये जीव को लगता ही नहीं है ऐसा। माने ये मति शुद्ध ज्ञान भी कैसा ज्ञान है? नाना मति शुद्ध ज्ञान ए देखे केवल ज्ञान ते तो केवी अजब जेवी बात छे, ऐसे ऐसी बात है। माने नथी ये गेयो मां तुझ परिणति सन्मुख जरा, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने हो जिनवरा। माने नहीं जानने में आता, ऐसा नहीं है। आपकी परिणति का लक्ष्य उसमें नहीं। माने द्रव्य इंद्रिय का नाम भी यहां पर इंद्रिय दिया, भाव इंद्रिय का नाम भी यहां पर इंद्रिय दिया, और भाव इंद्रिय के विषय का नाम भी यहां पर इंद्रिय दिया। तीनों को यहां पर इंद्रिय दिया। माने द्रव्य इंद्रिय को भी चेतन स्वभाव के अवलंबन से जीतना है, भाव इंद्रिय को भी चेतन स्वभाव के अवलंबन से जीतना है, और भाव इंद्रिय के विषय को भी चैतन्य के स्वभाव के आश्रय से ही जीतना है। जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में भी बताया कि निज स्वभाव साधन द्वारा, आपने पढ़ा होगा अरहत भगवान की परिभाषा जहां पर पढ़ते, सिद्ध भगवान की पढ़ते वहां पर आती है ना, कि कैसे हुए निज स्वभाव साधन द्वारा। अपन वो महावीर अष्टक पढ़ते हैं, वहां पर भी निज बलाद्वेन विजिता, ये शब्द आपने सुना होगा, निज बलाद्वेन विजिता कुमारावस्थापी। वहां पर आई थी ना निज बलाद्वेन, कि अपने निज बल के द्वारा आपने जीता है। निज बल से जीता प्रभु, तो आपने निज बल से जीता है, और हमको भी वो अपना निज बल हमारे पास ही है। वो निज बल अब हमें प्रकट है, सदा काल वो हमारे पास है। बस उस निज बल का आश्रय करें तो हमको ये ज्ञेय और ज्ञायक दोनों भिन्न भिन्न है ऐसा ज्ञान हो जाए। अब वो ज्ञान कैसे होगा और ये ज्ञायक संकर दोष का अभाव कैसे होगा, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।